दोस्तों, यहां पर देखिए 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। कोई वस्तु है 80 रुपए, वस्तु का मूल्य है 80 रुपए और इसको 100 रुपए में बेचा जाता है। 100 रुपए में बेचा जा रहा है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। दोस्तों, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लाभ निकाल लेते हैं। अभी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड चल रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बनता है उसको देख रहे हैं। तो यहां पर आपका लाभ 20 रुपए हुआ, ये लाभ आपका हुआ, लाभ प्रतिशत नहीं हुआ। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं दोस्तों, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ आप ऊपर में लिख दें और जो क्रय मूल्य है इस क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका आंसर आ गया 25%। आप लोगों ने आंसर दे रहा था, मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। चलिए, तो एक चीज क्लियर, बहुत सारे लोगों का आंसर आया लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है, तो मुझे यहाँ सभी को देखना है। सबसे पहले देखिएगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। यहां पर जब विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तो हमेशा लाभ होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा तो हानि होगी। तो जो भी होगा घटाकर डायरेक्ट एक बार में ही घटाकर यहां लिख दीजिए और हमेशा क्रय मूल्य को नीचे लिखा जाता है। हमेशा, चाहे लाभ हो रहा हो चाहे वहां पर हानि हो रहा हो, लेकिन जब उसकी हम प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहता है और 100 से गुना कर देना है। आपका आंसर आ गया दोस्तों। सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ दोस्तों, 500 रुपए की कोई वस्तु, यानी ये आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपए, ठीक है। हानि है 5%, हानि दिया हुआ है 5%। यहां पर विक्रय मूल्य हमको पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य क्या होगा यह पूछा जा रहा है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में विक्रय मूल्य यदि पूछा जा रहा हो तो क्या करना है, 100 में यदि लाभ या हानि जो भी हो उसको ऊपर में लिख देंगे। हानि 5% है तो घटाकर 100 में 5 घटा देते हैं। ये डायरेक्ट हम लोग ये मन में घटाएंगे और ऊपर में लिख देंगे 95। उसके बाद नीचे 100 लिख दीजिए और जो आपका क्रय मूल्य है इस क्रय मूल्य को यहाँ पर गुना कर दीजिए। आपका आंसर आ गया। इन दोनों को गुना कर देंगे 475 रुपए आया और यही 475 रुपए आपका आंसर है। चलिए, देख रहा हूं मैं रीना जी का, सहबीर हादसा जी का, रंजना कुमारी जी का, दयानिधि जी का, आप लोगों का आंसर सही है, ठीक है। तो ये मैं क्या बोला फिर से देख लीजिए कि जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया हो तो लंबा ना करके, चाहे वहां पर आपको लाभ दिया होगा या फिर हानि होगा, हानि होगा तो 100 में घटाएंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे और नीचे 100 लिख दीजिए और जो क्रय मूल्य रहेगा उसको गुना कर दीजिए। जी हाँ, तमन्ना जी, करुणा रानी जी, दिलीप कुमार सिंह जी, आप लोगों का भी आंसर सही है। सुषमा माथुर जी सही है। चलिए, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन चलिए अब यहां पर देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, यहां पर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। जब क्रय मूल्य पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 100 को ऊपर लिख देंगे
100 को ऊपर लिख देंगे और नीचे लाभ या हानि जब क्रय मूल्य पूछा जाए तो इस तरह से करना है। 100 ऊपर लिखेंगे, लाभ या हानि को नीचे लिखेंगे और लिखने का तरीका है कि लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और यदि हानि होगा तो 100 में घटा के लिखेंगे। उसके बाद जो आपका विक्रय मूल्य है उस मूल्य को यहाँ पर लिख दीजिए। आपका आंसर आ गया 10 10 12 25 60 500 रुपये। 500 रुपये एकदम क्लियरली। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। क्या करना है, एक लाइन में आंसर चाहते हैं तो क्या करना है दोस्तों कि जब क्रय मूल्य पूछा जाएगा वैसी स्थिति में बता रहा हूं, क्रय मूल्य जब पूछा जाए तो सबसे पहले आप 100 लिखेंगे। 100 लिख दिया। उसके बाद दो ही तरह का कंडीशन हो सकता है, या तो लाभ या हानि, दो जरूर रहेगा। जब लाभ रहेगा तो 100 से जोड़ करके यहां लिख देंगे, हानि रहेगा तो 100 में से घटा के यहां लिखेंगे। तो यहां लाभ है तो जोड़ के लिख रहे हैं और जो विक्रय मूल्य है उस मूल्य को यहां पर लिख देंगे। आपका आंसर आ गया। आगे बढ़े दोस्तों, क्लियर है, देख लीजिए। चलिए इस प्रश्न को देखिए, वही प्रश्न है, केवल यहां पर हानि लिखा हुआ है दोस्तों। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हानि। तो हमने क्या बताया आपको, क्रय मूल्य लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहां पर ऊपर में 100 दीजिए और हानि रहेगा तो 100 में से 25 को घटाइए, जितना रहेगा उसको घटा करके लिखिए। 100 में 25 आप घटाएंगे तो 75 मिलेगा और 300 रुपए गुना कर देंगे। 300 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब यहां पर इसको हल कर देना है। आपका आंसर आ गया 25 तिया 75, 25 चौका 100, 100, ये हो गया आपका 400 आंसर। थोड़ा सा ये टाइप 2 आ गया, टाइप 2 प्रश्न आ गया। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे क्विकली, एकदम तुरंत। कहता है किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए यहां पर कोई वस्तु था, ठीक है दोस्तों, कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को 480 रुपए में बेचा जाता है। यहां देखिए इसको बेच दिया 480 रुपए में, ठीक है। तो बेचने पर क्या हो रहा है, 20% की हानि। इसको 20% की हानि हो गया, 20% की हानि हो गया। अब आगे पढ़िए, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। इसी सामान को कितना में बेचेगा कि 30% का लाभ होना चाहिए, कितना में बेचेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर एक दुकानदार है, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए कपड़ा है, इसको 480 रुपया में बेचना चाह रहा था। जब 480 रुपये में बेचना चाह रहा था तो वह देखता है कि हमको 20% की हानि हो जा रही है और हमको हानि नहीं करना है, हमको लाभ कमाना है, तो वो इतना में नहीं बेचना चाहता है। अब वो सोचता है कि हमको 30% की लाभ होनी चाहिए, 30% की लाभ होनी चाहिए। हम कितना में बेचें कि 30% की लाभ होगा। यहां पर देखिए एक कंडीशन 1 है, एक कंडीशन 2 है दोस्तों। एक कंडीशन 1, एक कंडीशन आपका क्या हुआ, दूसरा हुआ। अब यहां पर क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर कंडीशन 2 लिखना है ऊपर में, कंडीशन 2 को ऊपर लिखना है और कंडीशन 1 को नीचे लिखना है और जितना मैं पहले बेचना चाह रहा था उसको यहां पर आप गुना कर देंगे। तो कंडीशन 2 है 30% लाभ ले रहा है, 30% लाभ लेना चाहता है। तो 30% को लाभ लेने के लिए आपको 130 लिखना पड़ेगा।
मैंने क्या बताया, जब भी आप लिखेंगे लाभ को तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। और कंडीशन 1 है हानि, हानि जब भी लिखेंगे 100 में घटा के लिखेंगे। 100 में 20 घटाए तो 80 आया। और पहला कंडीशन के अनुसार 480 में बेचना चाह रहा था। 8 ये 0 8 छक 48, 13 छक 78, 780 रुपए। 780 रुपए में जब बेचेगा तो उसे 30% की लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए क्या करना है कि जो पहला कंडीशन रहेगा उसको नीचे लिखना है, और जो जितना बेचना चाहता है उसको आपको ऊपर में लिखना है। लेकिन ध्यान रखना हमेशा कि लाभ हानि जब भी लिखेंगे उसमें 100 में जोड़ करके या 100 में घटा करके लिखेंगे जब भी लिखेंगे। जी जी, आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। देखिए देखिए यहां पर ये कोई वस्तु है, इसको बेचा 375 रुपए में, लेकिन उसको 25% का लाभ हो रहा था। मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो अपने स्टाफ को बोल के गया कि इस सामान को तुमको 375 रुपए में बेचना है, जिसमें दुकानदार को लाभ 25% हो रहा था। लेकिन जो उसका स्टाफ था वह स्टाफ तनी दोनों में बनता नहीं था, झगड़ा होता था। सोचा हम इसको कम में बेच देंगे ताकि मालिक को हानि हो। ये चाहता है कि मालिक को 20% की हानि हो जाए। मालिक को कितना हानि हो जाए? 20% की हानि हो जाए। तो वह लड़का कितना में बेच देगा? यहां पर कंडीशन 1, ये कंडीशन 2 हो गया। ठीक है, अब हमको आप लोग बताएं कि कंडीशन 2 को ऊपर में लिखना है या कंडीशन 1 को ऊपर में लिखना है, बताएं दोस्तों। हमेशा हम लोग कंडीशन 2 को, बाद वाले को पहले लिखते हैं। कंडीशन 2 को पहले लिखते हैं। तो यहां पर 20% हानि है, तो हानि को कैसे लिखते हैं? 100 में घटाकर। 100 में घटाकर तो यहां पर बच गया 80। अब कंडीशन 1 लिखेंगे, लाभ। लाभ है 25%, तो लाभ को कैसे लिखते हैं? जोड़कर। लाभ को कैसे लिखते हैं? जोड़कर। और यहां पर गुना कर देंगे 375 रुपए में। अब बताएं इसको क्या करेंगे? बहुत इजी है ना, आंसर आ गया आपका। आंसर आ गया। आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 16 × 5 = 80, 5 से 25, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए 5, इसको डिवाइड कर देंगे आएगा 75, ये इसको करेंगे 15, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 240। ये आपका आंसर हो गया जी। चलिए, यहां पर 500 रुपए की कोई वस्तु को श्याम 20% लाभ पर तथा मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा? राम कोई वस्तु को, ये राम है, इस वस्तु को श्याम को बेच रहा है। अब श्याम भी इस वस्तु को नहीं रख रहा है, श्याम खरीद करके मोहन को बेच रहा है। मोहन को बेच रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है? जब राम ने बेचा श्याम को तो ये 20% लाभ लिया, ये 20% लाभ लिया। लेकिन जब श्याम ने मोहन को दिया तो 10% का लाभ लिया। दोनों आदमी ने लाभ लिया। तो मोहन ने क्रय, यानी इसने कितना में खरीदा? यहां पर 500 रुपए इसका कीमत था, ये लाभ लेके इसको दिया, यह भी लाभ कमाया और इसको दे दिया। तो ये कितने में खरीदा?
क्रय मूल्य कितना है यह यहां पर पूछ रहा है दोस्तों। यदि ये लगातार 3, 4, 5 क्रमशः बेचते जाता तो कैसे निकालते? क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत का जो प्रारंभिक क्रय मूल्य है उस प्रारंभिक क्रय मूल्य को आप यहां लिख दें, प्रारंभिक क्रय मूल्य को यहां पर लिख दें और जो लाभ या हानि हो रहा है उसको यहां पर लिख दें। लिखने का तरीका क्या है, लाभ को जोड़कर लिखेंगे और हानि को घटाकर लिखेंगे। तो यहां लाभ है तो जोड़ करके लिख दिया और यहां पर 100 नीचे दे दीजिए। यहां पर भी लाभ हो रहा है तो उसको 100 में जोड़ करके और इसको ये ऐसे लिख देंगे बट्टा में, बार बार आपको 100 नीचे दे देना है। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। यही आंसर आ गया। कहता है राम कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है। यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपए हो तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा? यहां पर देखिए, यहां पर राम है, राम ने वस्तु को बेच दिया श्याम को, श्याम ने बेच दिया मोहन को, मोहन ने खरीदा 660 रुपए में। कंडीशन देखिए, प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, लेकिन केवल पहले दिया हुआ था यहां प्रारंभिक क्रय मूल्य, अब दिया हुआ है मोहन का क्रय मूल्य, सिर्फ डिफरेंट इतना है। ठीक है, वहां पर भी 20% लाभ था, यहां पर भी 10% लाभ था, कंडीशन वही है। अब इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब इसको कैसे निकालेंगे? ऐसी स्थिति में जब अंतिम क्रय मूल्य दिया हुआ हो तो अंतिम क्रय मूल्य पहले लिख देंगे और ऊपर में 100 देंगे। यहां जो कंडीशन बन रहा है उसको यहां पर नीचे में लिखेंगे। पहले जब यहां पर देखिए, फिर से इसको मैं दिखा दे रहा हूं, जब प्रारंभिक क्रय मूल्य पता था तो हम लोग कंडीशन को ऊपर लिखते थे और 100 को नीचे लिखते थे, कंडीशन को ऊपर लिखते थे और 100 को नीचे लिखते थे। लेकिन जब अंतिम क्रय मूल्य दिया हुआ रहे तो इसको उलट देना है दोस्तों, 100 को ऊपर कर देना है और जो कंडीशन है इसको नीचे कर देना है। जब यहां से यहां गया तो इसको भी उलट दीजिए ना, तो यहां पर मैं वही कर रहा हूं, इसको उलट दे रहा हूं। ठीक है, अब इसी को हल कर देंगे, आप लोग आंसर खुद से बता दीजिए कितना आएगा। ठीक है, कैंसिल करना बहुत इजी है, कैंसिल कर देंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको देखिए, देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। अपने अपने 8 बजे क्लास था बट कुछ लेट हो गया तैयारी करने में, 7 मिनट के लगभग। चलिए चलिए, यहां पर कहता है राम 500 रुपए की कोई वस्तु श्याम को 20% हानि पर, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर, मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है, तो रहीम का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों, अन्य तरह के जितने भी प्रश्न आपके मन में है, संडे को क्लास के बाद जितने भी तरह के प्रश्न रहेंगे आपके मन में, सभी का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, यहां राम है, ये क्या करता है, बेच देता है श्याम को। ये क्या करता है, बेच देता है मोहन को। मोहन बेच देता है रहीम को। यहां पर यह लिया 20% की हानि से हो गई, यह उससे पहला 20%, 25% की हानि हो गई। इसने दिया तो 10% की हानि हो गई। हर जगह हानि हो रहा है
और इसका दाम 500 रुपए है। इसका दाम कितना? 500 रुपए है। देखिए, इस तरह के प्रश्न में वही तरीका हमको अपनाना है। जब प्रारंभिक क्रय मूल्य पता रहे तो ऑप्शन को ऊपर लिखते हैं, ऑप्शन को ऊपर लिखते हैं। हानि रहता है तो 100 में घटा के लिखते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं साबिया जी, मैं बता रहा हूं। इसको यहां पर घटा करके लिखिए, इसको भी घटा करके लिख दीजिए। आंसर आपका आ गया है 20 चौके 80, 20 पचे 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 1 0, ये और ये कट गया, ये 4 4 कट गया, ये 10 हुआ। 10, 3 और 9 बच गया। 10 तिया 30, 30 9 270। एक घड़ी को इतना रुपए में बेचने पर, एक घड़ी को इतना रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। ये घड़ी है, इसको जब बेच दिया 2880 में तो उसे 10% का हानि हो गई। वह इसे कितने में बेचे, वह कितना में बेचे कि 5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो। जी रेशमा जी 8 बजे ही है क्लास, 8 बजे ही है। चलिए, पहले हम लोगों ने इस तरह के प्रश्न बहुत सारे बनाए, जल्दी से बताएं इसका आंसर। ट्रिक का उपयोग करें और तुरंत आंसर बताएं, क्विक आंसर आप लोग बताएंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। कहता है यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? दोस्तों, इस तरह का जब प्रश्न रहे तो लाभ वाले जो प्रश्न हैं इसको पहले लिखना है 110%, यानी प्रतिशत नहीं लिखना है, x बटे यहाँ प्रतिशत के बटे नीचे दे देना है। इसके बाद यहाँ पर जो हानि रहेगा इसको घटा करके लिख देंगे, और ये आपका विक्रय मूल्य हुआ, यह भी विक्रय मूल्य हुआ। दोनों का अंतर 75 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी अंतर 75 है। अब इसको हल करेंगे, आपका x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर 100 का एलसीएम 100 हुआ, 110x में 95x घटाएंगे 75 होगा। 110 में 95 घटाइए, कितना बच गया? ठीक घटाया हूं ना, आप लोग देखें। चलिए, अब इसको x अकल्ले रखिए। यहाँ 75 गुने 100 बटे 15, यहाँ पर जो बट्टा ये गुणाम हो जाएगा और जो गुणाम है यह भागाम आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, x बराबर 500। ये आपका राइट आंसर आ गया।